व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ इस चैनल पे एंड आप सबसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ बिकॉज एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो मेरे स्टूडियो की लाइट थी वो उड़ गई थी, सो वीडियोस नहीं डाल पाया 7 दिन तक। बट खैर मैंने सोचा कि यार वीडियोस तो डालनी पड़ेगी। अगर मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता तो क्या हुआ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो दिखा ही सकता हूँ आप लोगों को। तो कुछ दिनों के लिए अगर आपको वीडियोज़ में डायरेक्टली मेरा चेहरा ना दिखे तो मुझे माफ़ कर देना बिकॉज मेरी जो लाइट है वो रिपेयरिंग के लिए गई है एंड उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज ये ट्यूटोरियल है हमारे CSS का। एक्चुअली क्या कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ वेब डेवलपमेंट का, जो कि हम सीख रहे थे एंड जिसके ऊपर मैंने बहुत टाइम से यार वीडियोस नहीं बनाई है। आई एम सॉरी यार। एंड एक और बार आप सबसे फिर से माफ़ी मांग देता हूँ एंड अभी ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि हमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में सीखना है। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है क्या, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बिकॉज अभी आपको मेरी स्क्रीन ही दिख रही होगी, बट थोड़ा सा बेयर करना मेरे लिए बिकॉज थोड़े दिन में ही मेरी लाइट वापस आ जाएगी तो आपको मेरा फेस दिखेगा तो उससे अच्छा एंगेजमेंट रहेगा। बट अभी स्क्रीन के सामने ही देख के बात करते हैं हम। सो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट को मूव कराने में, किसी भी सर्टेन लेवल, सर्टेन एंगल या फिर सर्टेन डिग्री पे मूव कराने के काम में आती है। मान लो आपके पास एक डब्बा है, ठीक है। एक डब्बा है, उसको आपको 90 डिग्री एंगल पे घुमाना है। अब 90 डिग्री एंगल पे आपको पता नहीं चलेगा कि वो डब्बा किस तरीके से घूमा है, ठीक है। अगर मान लो आपने 45 डिग्री एंगल पे घुमाना है तब क्या करोगे, तब आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करोगे एंड जैसे आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करोगे तब आपको वो डब्बा घूमता हुआ दिख जाएगा। अब इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं, अलग अलग लोग इसका अलग अलग यूज करते हैं। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमारे पास बहुत सारे और भी यूज केसेस आते हैं, जैसे कि तुम ट्रांजिशंस बना सकते हो इससे, जो कि हमने देखा था। एनिमेशंस बना सकते हो जो भी हमने देखा था। एंड साथ ही साथ होवर, जो कि हमने और भी बहुत पुराने वीडियोस में देखा था, उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत बातें कर ली, अभी हम थोड़ा सा कोड लिख देते हैं। एंड में तो लिख देता हूँ CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ट्यूटोरियल, ओके। एंड ये जो ऊपर फोल्डर का नाम है उसको माफ़ कर देना, वो मैंने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दी, उसको मैं बाद में चेंज कर लूँगा, ठीक है। लोगों की नज़र आजकल बहुत ही तेज़ होती है, फिर कमेंट्स आएंगे कि यार ये तो टाइटल ही तुमने सही नहीं डाला है, फोल्डर का चेंज कर दूंगा, ठीक है उसको मैं। सो अभी आए इधर, सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम एक डब्बा बनाएंगे एंड वी ऑल नो डब्बा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली इधर डाल दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आपको सिंपली एक कंटेनर क्लास डिफाइन करनी है या फिर तुम कह सकते हो एक डिव बनाना है जिसका क्लास कंटेनर है। उसके अंदर एक और डिव बनाना है जिसकी क्लास होगी बॉक्स, एंड उसके अंदर लिखना है दिस इज अ बॉक्स, या फिर तुम इस तरीके से लिख सकते हो आई एम ए बॉक्स, ठीक है। कुछ भी आपके कीबोर्ड के अंदर जो भी कीज है आप दबा सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई हमारी एक बेसिक चीज। अब रोल आएगा CSS का, जो कि हम सीख रहे हैं। तो अगर मैं इधर लिखूं स्टाइल स्क्रिप्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। JS के वीडियोस बन रहे हैं तो उसके लिए भी आप रहना पेशेंट एंड आपको JS के वीडियोस बहुत ही अच्छे लगेंगे इस सीरीज़ के। एंड Node.js के वीडियोस तो और भी अच्छे होंगे, बट फिलहाल हम CSS के बारे में बात कर रहे हैं तो CSS पे फोकस करते हुए इधर मैं लिख देता हूँ बॉक्स क्लास है हमारी एंड उसको हम टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, तो कोई भी बिगिनर डेवलपर या फिर कोई भी इंटरमीडिएट डेवलपर सबसे पहले क्या चाहता है, सबसे पहले वो ये चाहता है कि ये जो बॉक्स लिखा हुआ है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि कितनी जगह घेर रहा है। तो उसका बेस्ट वे क्या है, बैकग्राउंड कलर। आपने सही जवाब दिया, ठीक है। जिन लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया उनका सही जवाब है, जिन लोगों ने नहीं दिया उनका भी सही जवाब है, बिकॉज हु केयर्स। अगर नहीं दिया जवाब तो आपको पता चल गया, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर दे दिया, अब हमें पता चल गया कि ये बॉक्स कितनी जगह घेर रहा है, वो इतनी जगह घेर रहा है, ठीक है। अब इतनी जगह में हम कोई ट्रांजिशन लगाएंगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं। तो इसकी थोड़ी हाइट वेट्स को सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके हाइट को कर देता हूँ समथिंग 520 पिक्सल्स, ओके। थोड़ा बड़ा हो गया, एक काम करते हैं 320 पिक्सल कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मीडियम रहे। एंड विड्थ को भी मैं कर देता हूँ 320 पिक्सल, ओके, ताकि ये कुछ इस तरीके से आ जाए, ओके। सो एक स्क्वायर बन चुका है हमारे पास। स्क्वायर बनने के बाद और क्या करना चाहते हैं हम, और आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही साइड में है, इसको थोड़ा सेंटर में लाओ, तो हम इसको सेंटर में लाते हैं।
उसके लिए हमारे पास है अलाइन आइटम्स, बट उससे भी पहले हमें इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स करना होगा, तो हम इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देते हैं। मैं इधर ऊपर जाके लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। उसके बाद हम इधर लिख सकते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब याद रखना कि इसके अंदर का टेक्स्ट सेंटर हुआ है, ये डब्बा सेंटर नहीं हुआ। अब इस डब्बे को सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो काम हमने इधर बॉक्स क्लास में करा है वही काम हमें कंटेनर क्लास के अंदर करना है। तो हम इधर लिखेंगे डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर लिखने के बाद हम इधर इस तरीके से लिख सकते हैं डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दिया हमने, ठीक है। डिस्प्ले को फ्लैक्स, अलाइन आइटम को सेंटर, अलाइन आइटम को सेंटर करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर। तो ये कुछ इस तरीके से सेंटर हो चुका है। ये इसलिए सेंटर नहीं हो पा रहा है ऊपर से बिकॉज इसकी जो हाइट वेट है वो अभी डिफाइन नहीं कर रही है। अगर मैं इसकी आपको एक्चुअल एरिया बताऊं इसका कि इसका एरिया कितना है तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो, इसने ये जो डिफ़ॉल्ट एरिया जिसको मिला है कंटेनर को उसके हिसाब से सेंटर किया है, ठीक है। तो घबरा मत जाना कभी भी कि यार ये मेरे कंटेनर में तो यार सेंटर हो ही नहीं पा रहा है। अरे यार आपका कंटेनर की साइज ही इतनी नहीं। ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। सो डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो होती है हमारी वो हर एक ब्राउज़र में होती है, चाहे आप सफारी यूज़ कर लो, गूगल क्रोम यूज़ कर लो, फायरफॉक्स यूज़ कर लो, या फिर VS कोड की एक्सटेंशन यूज़ कर लो, लाइव प्रीव्यू, हर एक चीज़ में हमको डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिली जाती है। इसका एक सोल्यूशन है, बेसिकली बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है एंड आपको पसंद आएगा। वो सिंपली आपको इधर लिखना है मार्जिन को 0 एंड मार्जिन 0 के बाद तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो P-0, कुछ इस तरीके से P-0 एंड आई डोंट नो वाई ये नहीं आ रहा, पर अगर तुम P0 लिखोगे P0 तो ये आ जाना चाहिए। मैं पैडिंग लिख देता हूँ या डायरेक्टली पैडिंग इज 0 एंड इधर मैं सेमी कोलन दे देता हूँ, ठीक है। तो सेमी कोलन दे देना चाहिए एंड ऐसी छोटी छोटी सी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज अगर कोई प्रोडक्शन वेबसाइट बनाओगे तुम तो ये तुम्हें दिक्कत दे सकती है, ठीक है। सो नाउ हमने एक बेस क्रिएट कर लिया है, हमारे पास एक बैकग्राउंड है, हमारे पास एक डब्बा है, इसके अंदर लिखा हुआ है आई एम अ बॉक्स। नाउ जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का जो कि ट्रांसफॉर्म, उसको देखना है। अब देखो ट्रांसफॉर्म हम सबसे पहले डिफ़ॉल्ट जो होता है उस पर ट्राई करेंगे। ट्रांसफॉर्म को लिखने के लिए सिंपली तुम लिख सकते हो ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म लिखोगे तुम, उसके बाद तुम्हें क्या करना है पता है, उसके बाद तुम्हारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आएगी, ठीक है। तुम्हारे पास मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स 3D आएगा, पर्सपेक्टिव आएगा, रोटेट आएगा, रोटेट 3D आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी। हम सबसे पहले रोटेट को देखेंगे बिकॉज ये 2 डायमेंशनल करता है, यानी कि 2D में करता है। रोटेट अगर 3D में करोगे तो तुमको अलग देखेगा। 2D में हम देखेंगे, हम सबसे पहले 45 DEG करेंगे। DEG का मतलब होता है डिग्रीज एंड ये देखो तुम्हें ये चेंजेस मिल जाएंगे कि ये 45 डिग्री पे घूम चुका है। अगर मैं इसको 78 DEG पे कर दूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से 78 DEG पे हो चुका है। अगर मैं -8 डिग्री पे करूँ तो ये देखो ये इस तरीके से घूम चुका है। अब अकेला हमारे पास रोटेट ही नहीं होता है, बहुत और भी चीज़ें होती है, जैसे कि स्क्यू। तुम अगर स्क्यू लिखोगे, अब स्क्यू में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ आती है, जैसे कि स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, वो आप लोगों की प्रैक्टिस में मैं ऐड कर रहा हूँ बिकॉज आपको अपने आप से भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बेसिकली ये क्या करेंगे स्क्यू पता है, एक्स एंड वाई के बारे में बात कर रहा हूँ। ये स्क्यू ये करेंगे कि ये जो एक्स है ये एक्स डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सेस पे ये स्क्यू करेगा, किसी भी एंगल पे लेके जाएगा। एंड सेम गोज विथ वाई, वाई में भी सेम चीज़ होती है बट वो वाई एक्सेस पे यानी कि खड़े पे ही वो काम करेगा एंड ये लेटे पे काम करेगा, ठीक है। एंड जो हमारा नॉर्मल स्क्यू होता है वो दोनों जगह सेम करेगा। तो अगर मैं इधर लिखूँ 40 DEG तो ये देखो ये 40 डिग्री पे इसने स्क्यू कर दिया है इसको, ठीक है।
सो दैट्स ऑल द डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म, बट ये किसी को नहीं करना है, ठीक है, ये किसी को पसंद ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ट्रांजिशन के साथ करना है। तो ट्रांजिशन हम सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, हम लिखते हैं ट्रांजिशन ऑल कर देते हैं। ट्रांजिशन ड्यूरेशन में कर देता हूँ 0.8 सेकेंड, एंड उसके बाद इज एन आउट कर देते हैं, ताकि स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा स्लो हो, एंडिंग में भी थोड़ा सा स्लो हो, ठीक है। सो इसको बाद हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा बटन पे होवर वोवर करे तब हो यार, डायरेक्टली ऐसे अगर हमारा बॉक्स घूमने लगेगा तो यूज़र डर जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जब ये हमारा यूज़र इधर कर्सर लाए तब ये घूमे। उसके लिए हमने सीखा ही था, हमको इधर लिखना है सिंपली बॉक्स डॉट कोलन कोलन होवर। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यार ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो अगर आपने बेसिक्स वीडियोस देखे हैं मेरे सीरीज़ के, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन सारी चीज़ों को समझने में। बाय द वे इधर 2 कोलन नहीं, एक ही कोलन आता है, मैंने गलती से 2 कोलन बोल दिया था, बट उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है, उसका आप रफा दफा कर दो। एंड इधर मैं इधर लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म। अब मैं क्या चाहता हूँ पता है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रोटेट है, मैं ये चाहता हूँ 360 डिग्री हो जाए, यानी कि एक चक्कर लगा दे पूरा का पूरा 2D में, ठीक है, ये रोटेट 2D में है। लेट्स सी क्या होता है अगर मैं इधर लेके जाऊँ, ये देखो ये घूम गया, ये वापस आ गया, ये घूम रहा है, ये वापस आ रहा है, घूम रहा है, वापस आ रहा है, ये देखो ये बॉक्स ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ही अच्छा सा आपको एनिमेशन मिल रहा है। एंड अगर मैं इसकी स्पीड को बहुत ही कम कर दूँ, मैं इसकी स्पीड को कम करना चाहता हूँ, तो मैं 120 सेकंड्स कर दूँ, तो ये देखो ये एकदम धीरे 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 धीरे, बहुत ही धीरे होगा। मे बी अगर मैं इसकी वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा दूँ तब भी ये एक पूरा चक्कर नहीं काटेगा, तो इसीलिए मैं इसकी स्पीड को 12 सेकंड तक रखता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे कि ये क्या कर रहा है। देखो अब मान लो कि ये अभी ट्रांजिशन कर रहा है, अगर मैं इसके ऊपर से हटा दूँ मेरा कर्सर, तो ये देखो ये वापस आ जा रहा है, ठीक है। मैं इसको 1 सेकंड का कर देता हूँ या फिर 0.7 सेकंड का कर देता हूँ, ताकि ये जो अपनी ऑप्टिमम स्पीड है वो दिखाता रहे हमें। एंड बाय द वे इस वीडियो को तुम 60 FPS पे देखना, मैं इसको 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिले वीडियो शूट का, एंड आपको कोड अच्छे से दिखे इसीलिए। एंड ये सेम चीज़ आप स्क्यू के लिए भी कर सकते हो, अगर आप इसको पहले अनकमेंट करके इसको स्क्यू कर दो। मैं इसको स्क्यू कर देता हूँ, SKEW स्क्यू, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से स्क्यू हो जाएगा, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको 330 डिग्री तक रखता हूँ, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से स्क्यू हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आप इसका यूज़ कर सकते हो स्क्यू का, एंड स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी की प्रॉपर्टीज़ में आपके ऊपर इसलिए छोड़ रहा है बिकॉज अब मैं आपको ऐसा समझता हूँ कि यार अब ये वीडियो देखने के बाद आप इतने कैपेबल हो चुके हो कि कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से देखने का मीन्स कि यार आप गूगल सर्च कर सकते हो, एंड गूगल सर्च भी नहीं करना है ना, तो अगर VS कोड यूज़ कर रहे हो उनके लिए है, आपको इधर डिटेल्स मिल जा रही है, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने स्केल पे होवर किया तो ये दिखा रहा है कि स्पेसिफिक 2D स्केल ऑपरेशन बाय द SX एंड SY, ठीक है, यानी कि ये X एक्सिस एंड Y एक्सिस पे लेगा। स्केलिंग वेक्टर डिस्क्राइब बाय द 2 पैरामीटर्स, इफ द सेकंड पैरामीटर इज नॉट प्रोवाइडेड इट विल टेक्स अ वैल्यू इक्वल टू द फर्स्ट, यानी कि वैसे तो ये 2 पैरामीटर्स लेता है, बट अगर दूसरा पैरामीटर नहीं होगा तो जो पहले की वैल्यू होगी वही ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इधर 2 लिख दूँ तो x में तो ये 2 लेगा ही लेगा, बट अगर मैं इधर 3 लिख दूँ या फिर 5 लिख दूँ, चलो 5 लिख दिया है मैंने, तो y में ये 5 लेगा। ये कुछ इस तरीके से, ये देखो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो मैं इसको 1 and 2 रखता हूँ ताकि ये रहे। तो ये देखो जो हमारा x है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो बट मैं इसको 2 रख सकता हूँ। एंड अगर आपको सेम ही रखना है, स्क्वायर रखना है यानी कि, तो आप एक ही वैल्यू दीजिए ताकि ये दोनों जगह पे ले ले, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से करेगा। अब आप बोलोगे कि यार ये इतना ज़्यादा बड़ा क्यों हो रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है पता है, ये जो इसकी विड्थ एंड हाइट है ना इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर मैं इसको 640 कर दूँ सभी जगह पे, 640 एंड 640, ठीक है, 640 पिक्सल्स, ओके, 640 तो ये देखो ये सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, ठीक है।
बट अभी मैं इसको 320 कर दूँ या फिर 120 कर देते हैं यार, क्या ज़्यादा बड़ी चीज़ को हमको लेना ही नहीं है। तब देखना, ये देखो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बड़ा होगा। बेसिकली ये इसके हाइट वेट्स को डबल करके इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर तुम बॉर्डर दे सकते हो, हमने देखा था बॉर्डर किस तरीके से दे सकते हो। ड्रॉप शैडो इफेक्ट दे सकते हो, जो कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीटली दे ही लिया था उसको भी। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताई हैं आप लोगों को। एंड अगर आपने नहीं देखी तो जाके उसको प्लीज़ चेकआउट करिए, ताकि आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता चले। बिकॉज अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा देन आपको ये चीज़ें नहीं पता चलने वाली, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी थी, ठीक है, इतनी ही थी। बट अगर मैं डायरेक्टली इतना बता देता ना, तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी जो मैं सालों से बताते आ रहा हूँ, सालों से मीन्स कि इतने सारे वीडियो से बताते आ रहा हूँ, वो रह जाती बतानी, ठीक है। इसलिए मैं लंबी वीडियोस बना के ये रिकॉल कराता रहता हूँ कि अरे ट्रांजिशन हमने सीखा था, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम सीखा था, विड्थ किस तरीके से लेते हैं, हाइट किस तरीके से लेते हैं वो बताया था मैंने, बैकग्राउंड कलर बताया था, डिस्प्ले फ्लेक्स बताया था, ताकि आपको रिकॉल रहे, आपको याद आता रहे माइंड में कि हाँ यार ये इसने बताया था इस वीडियो में, ठीक है। एंड आपको भी रिकॉल करने में याद रहे। बिकॉज जब आप स्क्रैच से कोई वेबसाइट बनाते हो ना यार, तब आपके पास कोई बनी बनाई टेम्पलेट नहीं होती है कि यार आपके पास एक बनी बनाई टेम्पलेट्स है जिनके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स है, जब बस आपको CSS ऐड कर देनी है, खत्म। नहीं, आपको HTML ही खुद लिखनी है, CSS भी खुद लिखनी है। HTML में कुछ एरर आए तो उसको भी आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है वो आगे हम बहुत ही अच्छी फुल फ्लेजेड वेबसाइट बनाने वाले हैं, उसको थोड़ा सा आप टाइम दीजिए मुझे। थोड़ा सा हादसा हो गया था मेरे साथ बीच में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो उसके लिए वीडियोस लेट आ रही है। बट अभी मैं टाइम से वीडियोस लाऊंगा, चाहे कोई सा भी हादसा आ जाए, वीडियोस बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियोस टाइम टू टाइम मैं लेके आता रहूँगा। एंड क्वालिटी जितना मैं कर सकता हूँ उतनी मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। एंड विद दैट सेट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में समझ आ गया होगा। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, बट उससे भी पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करते जाना, साथ ही साथ प्लेलिस्ट को एक्सेस करते जाना, एंड लर्निंग करते रहना अपनी CSS की। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।